तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें। बहुत ही सिंपल तरीके दोस्तों, आप घर बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक अपना ओपन कर सकते हो। भाई कोई भी कहीं भी जाना नहीं है, ठीक है। कभी साइबर कैफे में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। आप सिंपली घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। जो कि वीडियो वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। तो चलिए बताते कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आपको डाउन करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर से डाउन कर लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करिए, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे ले जाएगा। आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन डाउन करोगे, इसी में आपको अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें ओपन करते हैं। जैसे मैंने ओपन किया दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखो, एयरटेल पेमेंट ओपन करोगे। ओपन करने के बाद उसी नंबर को डालिएगा जिस नंबर से आप एयरटेल पेमेंट बैंक अपना ओपन करना चाहते हो, ठीक है। चलिए मैं वो नंबर यहाँ पे डाल के सबमिट कर देता हूँ। जैसे डालोगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट करोगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ परमिशन वगैरह अलाउ करने को बोला जाएगा, तो यहाँ पे वाइल यूजिंग ऐप अलाउ करिए। सब परमिशन अलाउ ही करिएगा, डिस अलाउ डोंट अलाउ मत करिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस आ चुका है, ठीक है, होम पेज में, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमको अकाउंट ओपन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस, तो पूरा ध्यान से देखिए बिना स्किप किए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अभी क्या है, आपको ओपन अकाउंट है। आप अगर सबसे पहले आपको वॉलेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वॉलेट बनाओगे तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे ओपन अकाउंट है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे, इंस्टेंटली आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बोला जाएगा आपका नेम डालने के लिए लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद इंटर पिन कोड, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, उसके बाद दोस्तों नीचे में और कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे देखो इंटर डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट चूज करना है, क्या डालना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो कि भाई बहुत ही सिंपल होता है। आप क्या चूज करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सब कुछ आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पे वोटर ID और पासवर्ड, जो कि मैं यहाँ पे चूज़ करना चाहता हूँ भाई आधार कार्ड। आप आधार कार्ड चूज़ करके आधार का नंबर नीचे सबमिट करके टिक कर दीजिएगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए सारे डिटेल भरने के बाद, ठीक है। और जो यहाँ पे व्हाट्सएप वाला बैंकिंग है, इसको आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसको बंद कर दो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू आपको क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा भाई पिन सेट करने के लिए। अब देखो दोस्तों, जो आप पिन सेट करोगे उसी से आप पैसा भेज पाओगे, इसे रिसीव कर मतलब रिसीव कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिन जो है ना, 1 2 3 4 आपको नहीं डालना है, या फिर 2 2 2 2 4 नहीं डालना है, ऐसा, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग पिन डालना है जो कि हाँ आपको लगता है भाई हाँ ये बहुत स्ट्रांग है, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही आप पिन यहाँ पे डालिएगा, ठीक है, सबसे बेटर होता है, ठीक है। अब देखो यार, ऊपर में दिया गया है, बताया भी गया है भाई 1 2 3 4 आपको नहीं डालना है, ठीक है। आप अलग कुछ पिन सेट कर लीजिए, नीचे में वही डालिएगा, ऊपर में भी वही डालिएगा। क्रिएट नाउ पे क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करो दोस्तों, आपके नंबर पे, जिस नंबर से आपने अकाउंट मतलब कि आपका आधार लिंक है, उसी नंबर पे आपके OTP आएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे OTP वगैरह फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। आप OTP डाल के बस वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अभी दोस्तों आपका वॉलेट अकाउंट ओपन हो चुका है। अब इसको अपग्रेड करना होगा। देखो 9000 मंथली लिमिट हमको मिलता है, जो कि वॉलेट में तो ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। बस हम इसको अपग्रेड कर लेंगे तो हमारा जो कि लिमिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे पूरा कट कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप देखो वहाँ पे जो लिखा हुआ है ओपन अकाउंट, जहाँ पे अर्न 7% इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब देखो जैसे वहाँ पे व्यू डिटेल पे आप क्लिक करोगे, अभी नीचे में आपको दिखेगा कुछ इस तरह साउंड, लेकिन वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि पिन डालने के लिए। अब मैंने बोला ना, जब आप जो पिन वहाँ पे सेट किए होगे वही पिन हर बार अब लगेगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बोल रहे हैं अपग्रेड करने के लिए, चलिए अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखो ओपन बैंक अकाउंट है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपका आधा काम हो चुका है, ठीक है। अब आधा ही काम बाकी है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अप टू 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे जो कि फिजिकल मतलब डिटेल वगैरह सब कुछ दिया गया है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ यहाँ पे डालना है पैन कार्ड, उसके बाद आधार का नंबर, ये दोनों यहाँ पे डाल के टिक करके नीचे में
देखो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, ठीक है। अब आपको बताया गया है सारा चीज़ें क्या आपको डालना है, ठीक है। अब बस यहाँ पे टिक करके फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ डिटेल भर के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं चलिए क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आपके सामने पूरा डिटेल, ठीक है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कुछ परमिशन टर्न ऑन करने को बोला जाए, टर्न ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डिसलाइक मत करिएगा, ठीक है। नहीं तो देखो यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन होगा, आपको क्या है वाइट बैकग्राउंड चाहिए, नो वॉइस, और उसके बाद दोस्तों मतलब कि सब कुछ सही रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे शोरगुल्ला ना हो, मतलब जहाँ पे आपको सेल्फी सिर्फ लेना है, ठीक है। ये चीज़ है ना, वाइट बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ होना चाहिए। मैं यहाँ पे सेल्फी लेके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल तरीके से अपलोड करिएगा बिल्कुल, ठीक है। जैसे वहाँ बताया गया वैसे ही करिएगा। अब दोस्तों जैसे वहाँ पे क्या करोगे, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और पिन कोड डालना है, ठीक है। अब देखो डेट ऑफ बर्थ आप क्या डालोगे भाई, जिस जो आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में हो वही आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, नहीं तो आपका भाई ये अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। पूरा सही सही डालिएगा भाई, क्योंकि आप अकाउंट ओपन कर रहे हो एयरटेल पेमेंट बैंक का, ठीक है। तो समझ रहे हो ना इस तरीके से। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डाल के बस सबमिट कर दिया। जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे डिटेल आपका सबमिटेड सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। आपके सामने पूरा लाइव देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे पूरा आपका डिटेल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ऊपर में एक मतलब एरो बना होगा, वहाँ पे अगर आप डिटेल कुछ गलत भर दिए हो तो उसको सही भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने सारा ब्लर किया हुआ है आपके सामने यहाँ पे। फिर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगी, नीचे में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टिक करके बस आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कुछ एडिशनल डिटेल भरने के लिए, ठीक है। ये हमारा तीसरा जो कि डिटेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडिशनल डिटेल में आपको डालना है आपका एनुअल इनकम कितना है। जैसे आप मतलब 2 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख, जितना भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे नॉर्मली डाल दीजिएगा, जो कि भाई सिंपली तरीके से पूछा जाता है ऐसे नॉर्मल, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, मतलब 5 से 10 जो भी है मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, मतलब जो चीज़ें हैं जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी भर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैरिड स्टेशन मतलब क्या है, आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है, तो मैं अनमैरिड हूँ भाई, यही डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे में आपको कुछ मतलब कि अकाउंट रिलेटेड पूछा जा रहा है तो उसको भी आप भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे और उसके बाद ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे हमें देखो आप स्टूडेंट हो या फिर जो भी हो, स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टूडेंट बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी डालो, नीचे में आपको पूछा जाएगा भाई यू फिजिकल डिसल मतलब कि आपको पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या कि नॉमिनी डिटेल वगैरह भरना चाहते हो। मैं देखो ऊपर में नो कर दीजिएगा, नीचे में यस कर दीजिएगा, नॉमिनी डिटेल जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। नीचे में यस करोगे, अगर आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, जैसे आप यस करके प्रोसीड पे क्लिक करोगे, नॉमिनी डिटेल जरूर होता है, क्योंकि भाई जब आपका कुछ मतलब हो जाता है नॉर्म जो कि, तो भाई नॉमिनी को ही वो पैसा मिल जाता है जो अकाउंट में पैसा रहता है, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो नॉमिनी का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रिलेशनशिप आप डाल के यहाँ पे जो कि और उसके बाद एड्रेस वगैरह अगर आपका सेम है तो यस डालिएगा, अगर सेम नहीं है तो नो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे जैसे मैं सारा डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे नो कर यस कर दीजिएगा, क्योंकि भाई हमारा जो डिटेल है सब सेम ही है, क्योंकि भाई जो आप डालोगे तो आपके घर के ही रहेंगे, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो भाई यहाँ पे नो करके डिटेल आप भर दीजिएगा। जैसे भरोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि एड मनी करने के लिए। अब देखो यार क्या है कि अगर अकाउंट ओपन कर ले हो तो आपको 1 रुपीज़ या फिर 100 रुपये का एड मनी करना ही पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए। तो मैं चाहता हूँ भाई 100 रुपये आप ऐड करो ताकि आपका बेस्ट हो, ठीक है। सबसे बढ़िया अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें इसको पैसा भाई आपके अकाउंट में ही रहेगा, ठीक है। किसी यूपीआई के थ्रू या फिर किसी बैंक के थ्रू आपको 100 रुपये यहाँ पे एड मनी कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपये क्लिक करता हूँ, एड मनी पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी अपना एड मनी यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल होता है। जैसे आप एड मनी करोगे दोस्तों, आपका अकाउंट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखो ये क्यों मांगा जाता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग होते हैं अकाउंट ओपन करके ऐसे छोड़ देते हैं 6-7 महीने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एड मनी के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो अब नॉर्मली 100 रुपये ऐड कर लीजिए, 200 जितना भी आपका हो उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट रहता है। जैसे आप करोगे दोस्तों, ये पैसा आपके अकाउंट में रहता है। देखो मैं आपको लेकर दिखाऊँ, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, हमारे अकाउंट में पैसा ऐड भी हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम बैक करके दिखाते हैं हमारा पैसा गया कहाँ, ठीक है। देखो दोस्तों जैसे मैंने बैक किया, देखो यहाँ पे 100 रुपये आपका एड मनी में आ चुका है। अब इसको पेमेंट वगैरह कर सकते हो भाई किसी को यूपीआई के थ्रू या फिर स्कैन के थ्रू, ठीक है। जिससे आप करना चाहते हो उससे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाता है, जो कि आप
किसी ऐप पे लॉगिन करते हो तो उसके लिए काम करता है। ठीक है, देखो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा कहाँ से, यहाँ पे अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों नीचे में आपको स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पे पैसे मेरे अकाउंट में है, कुछ मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, अभी देखो नीचे में यहाँ पे लिखा है डेबिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करिएगा दोस्तों। आपसे पिन मांगा जाएगा, आपका पिन डाल के बस वही सबमिट कर दीजिए दोस्तों। जैसे पिन डाल के सबमिट करोगे इस तरह आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड खुल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल न्यू है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू।